नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। आज हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां नामांकन पत्र सभी प्रत्याशी अपने अपने दिन निश्चित करके दाखिल कर रहे हैं, वहीं सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से बीजेपी से उम्मीदवार प्रतिमा बागरी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना पहुंचकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ, भीड़ के साथ, विशेष काफिले के साथ आई और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए कोई कांग्रेस और बहुजन चुनौती नहीं है, क्योंकि हमने उपचुनाव में भी चुनाव लड़ा था जहां कुछ कमियां रह गई थी जिससे हमारी जीत नहीं हो सकी। वहीं इस बार हम पूरी तरह से विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से लगन से लगे हैं, प्रचार में लगे हैं, जहां इस बार हम सब एकजुट होकर के बीजेपी के कमल को जिताएंगे और सभी क्षेत्र का विकास करेंगे। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा जी। नामांकन दाखिल अब क्या कैसा क्षेत्र में, क्योंकि दोबारा उपचुनाव के बाद आ रही हैं जी, क्या चुनावी पूरी मजबूती के साथ आ रही हूँ इस बार, पूरी तैयारी के साथ आ रही हूँ इस बार। ये पिछली बार कम तैयारी थी क्या? जी, पिछली बार तैयारी नहीं थी। तो किस मुद्दे को लेके जा रही हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि क्या बता रही हैं लोगों को, किस आधार पे लोग आपको चुने, भाजपा को चुने? देखिए, पिछली बार उपचुनाव में एक तो कम मौका मिला और जनता से रूबरू भी नहीं हुई, बहुत सी परिस्थितियां नहीं मालूम थी। लेकिन इस बार जो है विकट चुनाव अगर कहें, हारने के बाद निरंतर फील्ड में रही आई, प्रतिदिन का प्रवास बनाया, लोगों के बीच रही और हर चीज़ की बारीकी से जांच पड़ताल की, कामों को देखा और देखते हुए हमारी विधायक जो निर्वाचित हुई थी उनके गतिविधियों को देखा, उनके कामों को देखा, तो उससे नाखुश होकर जनता ने जो निर्णय लिया था उस पर कहीं ना कहीं पश्चाताप है। और जनता इस बार इस बेटी को भी देखना चाहती है कि एक मौका देकर इस बेटी के काम को देखते हैं, क्योंकि विधायक जी ने भरपूर 2 साल में जनता का भी शोषण किया है और निधि का भी शोषण किया है। कई लोग आपकी पार्टी की इस्तीफा दे दिया, रानी बागरी जी ने, पुष्पराज बागरी जी ने, कैसे इनको मनाएंगी, कैसे करेंगी? जी, एक तो ये देखिए उनका व्यक्तिगत निर्णय है और नाराज़गी नहीं है, मैं सभी से मिल के आई हूँ और सबने अपनी अपनी सहमति दी है सहयोग करने की। अब उसमें नाराज़गी की बात कहें तो मेरे को नहीं सहयोग के भाव से काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीत कर आएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस थी मैदान पर, इस बार बीएसपी भी एक मैदान पर है बीजेपी में, तो कैसे चुनौती मानती हैं आप? देखिए, हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को, जो पुराने लोग हैं और जाति को महत्व देते हैं, उनके वोट बीएसपी उसी तरह से खींचने का प्रयास करती है। उपचुनाव में बीएसपी नहीं थी तो वो वोट बैंक शिफ्ट हुआ था हमारा कांग्रेस की तरफ। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, सभी अपने अपने तरफ से प्रयासरत हैं कि चुनाव जीतें और सबकी अपनी अपनी कार्यशैली। विधायक जी का देखा हुआ कार्यकाल है लोगों का, और अभी जो बहुजन से बीएसपी से लड़ रहे हैं वो नए हैं, जनता के बीच उनकी इतनी रूबरू नहीं रहे हैं, ना जनता के बीच रहे हैं। आज 1 महीने 2 महीने से उनका प्रवास चालू हुआ है और मैं निरंतर चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद क्षेत्र में बनी रही हूँ। कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता इस चीज़ को महसूस की है और जानती भी है और सहमति भी देती है कि जिसने मेहनत की है उसको उसका अधिकार मिले। चुनौती मानती हैं आप? चुनौतियाँ तो हर जगह होती हैं, पर चुनौतियों को लड़ते हुए ही आगे पार करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।